इट इज ऑन रिकॉर्डिंग। तो यूनिवर्सल गेट वो गेट है जिसके थ्रू सारे गेट्स को हम रियलाइज कर सकते हैं। जैसे नैंड गेट और नॉर गेट, यदि दो यूनिवर्सल गेट्स हैं तो नैंड के द्वारा एंड, और, नॉर, नॉट, एक्सक्लूसिव और एक्सक्लूसिव नॉर को रियलाइज कर सकते हैं। और इसी तरह से नॉर गेट यदि यूनिवर्सल गेट है तो सारे गेट्स इसके द्वारा बनाए जा सकते हैं, and that's why it is universal, or realized all the gates with the help of these two gates. तो यूनिवर्सल गेट के सामने हम क्या लिख सकते हैं? हम ये लिख सकते हैं कि realization of all the gates, है ना, रियलाइजेशन ऑफ ऑल दी गेट्स, जितने भी गेट्स आप जानते हैं वो सब रियलाइज होंगे इन दोनों के द्वारा। एक एक करके हम रियलाइज करके आपको दिखाएंगे। ये है ट्रुथ टेबल सिंबल। नैंड गेट के सिंबल आपको मालूम है, दिस इज ए इनपुट एंड दिस इज बी इनपुट, एंड दिस इज योर इनपुट। आउटपुट जो होगा फाइनल, दिस फाइनल इनपुट इज, हम यहाँ पर सी डैश कह रहे हैं, सी डैश इज द फाइनल। तो अब ट्रुथ टेबल क्या कह रहा है कि यदि इनपुट ए इज 0, बी इज 0, तो सी क्या है? 0। सी क्या है? एंड के लिए है, सी एंड के लिए है सी। तो एंड के लिए सी है और उसके बाद एक नॉट गेट लग जाता है, तो हम ये कह देते हैं नैंड गेट। तो नैंड गेट में क्या है? दिस इज एंड प्लस नॉट, एंड प्लस नॉट को मिलकर के नैंड बन गया, ठीक है। तो 0 यदि इनपुट में है नॉट के, तो आउटपुट में क्या हो जाएगा? 1। तो ये पहला केस हो जाएगा कि इफ बोथ इनपुट्स आर 0 0, आउटपुट्स विल बी 1, सी डैश। दूसरा केस ये है कि दिस इज 0 एंड हियर इट इज 1, तो एंड के आउटपुट भी 0 है, तो जैसे एंड 0 होगा सी डैश विल बी 1। तो दूसरे केस में भी आउटपुट 1 है। तीसरा केस क्या है? 1 0, ए इज 1, बी इज 0, तो एंड का सी क्या होगा? 0। जैसे ये 0 होगा ये हो गया 1। और चौथा केस ये है कि यदि ये 1 है, ए इज 1 एंड बी इज 1, दोनों 1 है, तो एंड का आउटपुट 1 होगा। और जैसे ही एंड का आउटपुट 1 हो रहा है, नैंड का आउटपुट सी डैश क्या हो जाएगा? 0, सी डैश 0। तो ये ट्रुथ टेबल हो गया नैंड का। तो नैंड में ए और बी दो इनपुट है, सी डैश इज आउटपुट। तो ये जो है ये कॉलम, दिस इज नैंड आउटपुट। अब इसको समझने के लिए हम दूसरा पॉइंट लेते हैं, इसकी सर्किट, सेमीकंडक्टर।
सर वॉइस नहीं आ रही आपकी। हाँ, ये सेमीकंडक्टर डिवाइस के आधार पर हमने बनाया है नैंड गेट का सर्किट। अब नैंड गेट के सर्किट में देखिए खास बात क्या है कि इसमें दोनों है, एंड भी है और नॉट भी है। मतलब यहां से लेकर के यहां से यहां तक कितना है, एंड की सर्किट है, ठीक है, एंड की सर्किट है। और यहां से ये आगे यहां तक क्या है, नॉट की सर्किट है। कल हमने इसको एक्सप्लेन किया था कि एंड के सर्किट में दो डायोड की जरूरत होता है। दीज टू डायोड्स आर, दिस इज डी ए डायोड और ये हो गया डी बी डायोड, दो डायोड। और यहां पर दिस इज ए ट्रांजिस्टर टी। तो ट्रांजिस्टर किस कॉन्फ़िगरेशन में, कॉमन इमीटर, बिकॉज इमीटर इज ग्राउंडेड, इमीटर इज ग्राउंडेड। अब देखिए इसका पूरा एक्शन है ना, वर्किंग ऑफ नैंड गेट ऑन सेमीकंडक्टर डिवाइस, इसके बेसिस पर हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। बहुत ध्यान से देखिएगा, जो एंड में जिसको समझ में नहीं आया हो वो फिर से यहाँ पर एक बार समझ सकते हैं। मतलब पहले हम ट्रूथ टेबल में सी के लिए एक्सप्लेन करेंगे और जब सी एक्सप्लेन होगा तो सी डैश ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो सी के एक्सप्लेन करने के लिए लेट अस टेक फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट क्या है, ए जीरो और बी जीरो। ये ए जीरो है और बी जीरो है। मतलब क्या है कि ये जो डायोड है इसमें ये एन टाइप है, ये पी टाइप, और ये पी टाइप कहाँ कनेक्टेड है, वीसीसी से। और वीसीसी का मान कितना है, 5 वोल्ट। वीसीसी का मान कितना है, 5 वोल्ट। तो हम वीसीसी 5 वोल्ट लगा रहे हैं। इसका मतलब ये हो गया कि ये दोनों डायोड के पी पॉइंट पे 5 वोल्ट लग गया, पी पॉइंट पे 5 वोल्ट लग गया। तो 5 वोल्ट लगने से ये दोनों जो डायोड है वो फॉरवर्ड बैस में आ जाएगा। दोनों डायोड फॉरवर्ड बैस में आएगा। फॉरवर्ड बैस में आने का मतलब कि इसमें भी एक करंट फ्लो होगा, डायोड 1 में I1, और इसमें भी एक करंट फ्लो होगा I2। तो इन दोनों का सम एक करंट I इस रेजिस्टेंस में फ्लो होगा। और ये जो पॉइंट है, मान लीजिए इस पॉइंट का कोई नाम दे दें वी, वी पॉइंट ले लें, है ना, दिस पॉइंट V। तो V इज इक्वल टू VCC माइनस IR। अभी किसी ने क्वेश्चन पूछा था, एंड दिस इज फेमस किरचॉफ वोल्टेज लॉ, KVL है ये, है ना। किरचॉफ वोल्टेज लॉ में जैसे ही करंट फ्लो होगा वैसे ही IR पोटेंशियल ड्रॉप मिलेगा, और पोटेंशियल ड्रॉप मिलेगा तो आउटपुट का मान कम हो जाएगा, किससे, VCC से। तो यदि पोटेंशियल ड्रॉप VCC के बराबर हो गया तो पहला केस में, केस 1 में आउटपुट का मान क्या हो जाएगा, 0। तो जब A 0 और B 0 है तो दोनों डायोड फॉरवर्ड बायस में रहेंगे, ये भी फॉरवर्ड में रहेगा और ये भी फॉरवर्ड में रहेगा, और इसके वजह से आउटपुट में भी 0 पोटेंशियल मिलेगा। क्यों, क्योंकि पोटेंशियल ड्रॉप IR के अक्रॉस पूरा का पूरा हो जाएगा। सो दिस वैल्यू इज इक्वल टू 0, और ये वैल्यू 0 है तो ये C इज 0, पहला केस। दूसरा केस में क्या है, A 0 है एंड B 1 है। A 0 है, A 0 का मतलब कि ये फॉरवर्ड बायस में हो गया। दूसरे केस में दिस इज फॉरवर्ड बायस। और दूसरा केस क्या होगा, अब दूसरा केस में डायोड यहाँ 5 वोल्ट लग जाएगा और 5 वोल्ट यहाँ भी है, थोड़ा सा ड्रॉप होकर के कम हो जाएगा। तो जैसे ही एन टाइप पे 5 वोल्ट आएगा वैसे ही ये क्या होगा, रिवर्स बायस में आ जाएगा। दिस इज योर रिवर्स बायस, 1 होते ही रिवर्स बायस में। लेकिन I1 करंट इसमें फ्लो होगा, किसके थ्रू, A के थ्रू, डायोड A के थ्रू। तो पोटेंशियल ड्रॉप मिलेगा, है ना, पोटेंशियल ड्रॉप मिलेगा। तो V का मान VCC माइनस IR, फिर से ये 0 हो जाएगा। तो दिस इज योर 0 बिकॉज देयर इज ए करंट। अब तीसरा केस देखिए, A पर 5 है, A पर 1 है। A 1 का मतलब क्या है, 5 वोल्ट लग गया, और B 0 का मतलब 0 वोल्ट। तो क्या होगा इसमें कि
डायोड ए फॉरवर्ड बायस में हो जाएगा और बी क्या होगा, सॉरी, डायोड ए रिवर्स बायस में हो गया और बी फॉरवर्ड बायस में होगा। दिस बी डायोड इज फॉरवर्ड बायस, तो करंट I2 मिलेगा और I2 के वजह से फिर इसमें पोटेंशियल ड्रॉप होगा और पोटेंशियल ड्रॉप की वजह से दी V0 का मान 0 हो जाएगा, V का मान 0 हो जाएगा। अब दोनों 1-1 है, दोनों 1-1 होने का मतलब कि ये रिवर्स बायस में है, ये भी रिवर्स बायस में है, डायोड ए और डायोड बी दोनों रिवर्स बायस में है, तो करंट कोई फ्लो नहीं करेगा। करंट फ्लो नहीं करेगा तो पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होगा। जब पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होगा तो टोटल वोल्टेज Y पर आ जाएगा एंड दिस वोल्टेज इज हाई और ये 5 वोल्ट होगा और 5 वोल्ट को लॉजिक स्टेट क्या कहेंगे, 1। दिस लॉजिक स्टेट इज 1। तो एंड गेट हो गया। अब इस एंड गेट के बाद नॉट गेट, नॉट गेट में दो ही कंडीशन होगा। यदि V0 0 है, इफ इट इज 0, तो बेस में कोई करंट आपको नहीं मिलेगा। IB इज इक्वल टू 0, दिस IB इज इक्वल टू 0। IB 0 होते ही IC का मान क्या होगा, IC इज इक्वल टू बीटा इंटू IB, IC इज इक्वल टू बीटा इंटू IB। तो यदि IB 0 है तो बीटा इज 0 और IB दोनों का IC इज 0 और IC 0 का मतलब कि यहां पर जो KVL लगेगा, ये KVL को हम कैसे लिखेंगे, दिस KVL इज इक्वल टू VC इज इक्वल टू VCC माइनस IRC। ये R ये रेजिस्टेंस है, मतलब कलेक्टर एंड का रेजिस्टेंस है। तो यदि IC 0 हो गया, IC 0 हो गया तो इसका मतलब कि ये पूरा क्वार्ट ड्रॉप 0 हो गया और ड्रॉप 0 होने के कारण जो भी वोल्टेज है VCC वो आपको आउटपुट के रूप में मिलेगा। तो यहाँ C' पर वोल्टेज मिलेगा कितना, 5 वोल्ट, और 5 वोल्ट की वजह से ये 1 स्टेट हो गया। ठीक है, इज इट करेक्ट? अब दूसरा केस में, अब दूसरा केस में क्या, ये जब भी बेस पर 0 लगेगा कलेक्टर पर 1 मिलेगा, ये हो गया। अब यदि बेस पर 1 वोल्ट है, 5 वोल्ट, तो 5 वोल्ट का मतलब कि जैसे ही 5 वोल्ट होगा बेस करंट जो है 0 नहीं होगा, देयर इज सम, और बेस करंट 0 नहीं होगा तो IC करंट भी 0 नहीं होगा, क्योंकि 0 मल्टीप्लाइड बीटा, फाइनाइट वैल्यू मल्टीप्लाई बीटा इज नॉट इक्वल टू 0। और जैसे IC 0 नहीं होगा वैसे पोटेंशियल ड्रॉप होगा, है ना, ICR ये वैल्यू मिलेगा, और ये वैल्यू जैसे ही मिलेगा वैसे ही VC इज इक्वल टू VCC माइनस ICRC एंड दिस वैल्यू इज इक्वल टू 0, और ये 0 का मतलब ये फोर्थ स्टेट 0 हो गया। ठीक है, तो ये आपका नैंड गेट का सेमीकंडक्टर डायोड के साथ एक्सप्लेनेशन और इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होगा। अब आइए आर गेट के लिए। आर गेट में ये A है और ये B है, दिस इज A एंड दिस इज B एंड दिस पॉइंट इज अगेंस्ट C'। तो 0 है, पहला केस A इज 0, B इज 0, तो C इज 0, इसके लिए R के लिए, है ना, R डायोड में ये होगा, और C' क्या हो जाएगा, दिस इज 1, C' इज 1। दूसरा केस क्या है, A इज 0, B इज 1, A इज 0, B इज 1, तो R का क्या हो जाएगा 1, और जैसे ये 1 हो गया, पहले इसी कर लेते हैं, फिर 1, A is 1, B is 0, again it is 1, फिर A is 1 and B is 1, then it is R में this is output is 1, है ना, output is 1, तो ये R के लिए। अब NOR जो गेट है, NOR गेट is nothing but it is OR plus NOT, OR plus NOT, OR R गेट का तो ये पार्ट हो गया, और नॉट लगा देंगे तो 0 है तो 1 और 1 है तो 0, तो ये नॉर गेट का ट्रुथ टेबल पूरा। अब इसका सेमीकंडक्टर के आधार पर यदि हम करें, तो सेमीकंडक्टर के आधार पर बात करें, सेमीकंडक्टर डायोड में
सेमीकंडक्टर डिवाइस पहले आर के लिए, तो आर के लिए जो डायोड की सर्किट होगी वो ये डायोड डी ए हो गया और ये डायोड डी बी हो गया, और यहां से दिस इज ग्राउंडेड विथ ए रेजिस्टेंस, और ये आर का जो आउटपुट है वो कहाँ जाएगा, ट्रांजिस्टर के बेस में। ट्रांजिस्टर के बेस में क्यों, क्योंकि हमको एक नॉट भी बनाना है, तो नॉट के लिए ये ग्राउंड हो गया और दिस वन इज आरसी और ये हो जाएगा प्लस VCC एंड दिस इज आरसी, दिस इज सी, दिस इज ई and here it is B. This is your B. There is a B. So this is A point and this is B point, and this A point and B point, ये annotation को avoid this one और ये हो जाएगा resistance. अब देखिए ये यहां से ये सर्किट किसका है, R के लिए है, जिसको कल हम लोग डिस्कस किए हैं, आज फिर डिस्कस करेंगे, और ये इतना नॉट के लिए है, ये नॉट की सर्किट है, और आउटपुट इज दिस मच, दिस पॉइंट इज आउटपुट। तो आर के लिए ये जो वोल्टेज होगा इस पॉइंट का वोल्टेज, दिस वोल्टेज V इज इक्वल टू कितना होगा, ये करंट यहां से फ्लो करेगा कब, जब D1 और DA और DB से करंट फ्लो होगा, और ये करंट मान लीजिए I1 और ये करंट है I2, तो यहाँ का जो करंट होगा I इज इक्वल टू I1 प्लस I2, किरचॉफ करंट लॉ एट दिस पॉइंट, ठीक है। तो वोल्टेज जो मिलेगा ये करंट I और R के मल्टीप्लीकेशन से होगा, I और R के मल्टीप्लीकेशन से, तो R के रूप में ये वोल्टेज। अब इसकी एनालिसिस देखिए, पहला केस क्या है, A0 और B0, A0 और B0, A कनेक्टेड है P टाइप से, A कनेक्टेड है P टाइप से, और P टाइप पर वोल्टेज जीरो है, P टाइप पर वोल्टेज जीरो है, और ये ऑलरेडी ग्राउंडेड है, दिस इज ऑलरेडी ग्राउंडेड। अंतर देखिए, एंड गेट में R का कनेक्शन 5 वोल्ट से है, और के केस में ये जीरो से ग्राउंडेड, इट इज ऑलरेडी ग्राउंडेड, यहाँ पे ग्राउंडेड है। तो जो हमारे पास आउटपुट मिलेगा आर गेट का, वो पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस आर मिलेगा। यदि आई का मान ज्यादा है, तो आई आर की वैल्यू यदि 0.78 वोल्ट से ज्यादा होगा तो लॉजिक स्टेट 1 है, दिस इज लॉजिक स्टेट 1, और यदि इससे कम होगा, 0.78 वोल्ट से कम होगा, तो लॉजिक स्टेट 0 हो जाएगा। तो यदि दोनों रिवर्स बायस में A0 और B0 माने नो बायस, कोई करंट फ्लो नहीं होगा, I1 और R I2 दोनों जीरो है, तो I 0 होगा, पोटेंशियल ड्रॉप 0 होगा, तो ये स्टेट जो है लॉजिक स्टेट 0 हो गया। दूसरा केस A0 और B1, तो A0 का मतलब A नो बायसिंग है, B में पॉजिटिव हो गया, B में 1 मीन्स प्लस 5 वोल्ट यहाँ लग जाएगा, प्लस 5 वोल्ट लगेगा, P के ऊपर प्लस 5 वोल्ट लगेगा, तो ये क्या होगा, फॉरवर्ड बायस में होगा, दिस इज फॉरवर्ड बायस, और ये जैसे ही फॉरवर्ड बायस में हो जाएगा करंट फ्लो होगा, करंट I2 फ्लो होगा, I2 के वजह से पोटेंशियल ड्रॉप मिलेगा, और वो ड्रॉप 0.78 वोल्ट से ज्यादा होगा, और इस वजह से ये आउटपुट 1 मिल गया। दूसरा केस A is 1 एंड B is 0, A1 का मतलब A पर 5 वोल्ट लगा, A पर 5 वोल्ट लगेगा, तो इसमें क्या होगा, फॉरवर्ड बायस हो गया, सो दिस इज फॉरवर्ड बायस, और B पर 0 है तो नो बायस, तो फॉरवर्ड बायस का करंट क्या मिलेगा, I1 की वजह से पोटेंशियल ड्रॉप होगा, और ये पोटेंशियल ड्रॉप I1 की वजह से हो रहा, और इट इज ग्रेटर देन 0.78 वोल्ट, तो ये लॉजिक स्टेट 1 हो जाएगा। चौथा और अंतिम केस, दोनों 1-1 है, माने दोनों के ऊपर, A के ऊपर 5 वोल्ट और B के ऊपर 5 वोल्ट, तो ये दोनों फॉरवर्ड बायस में, बोथ डायोड्स आर इन फॉरवर्ड बायस, दोनों डायोड यदि फॉरवर्ड बायस में हैं, तो
करंट I1 I2 मिलेगा, ज्यादा मिलेगा, पोटेंशियल ड्रॉप मोर देन 7.8 से ज्यादा होगा, तो ये हो जाएगा 1। दिस इज लॉजिक स्टेट 1। अब यदि इस पॉइंट पर ये कॉलम की वैल्यू हो गई तो उसके बाद नॉट जुड़ा है, और नॉट जैसे कि नैंड में मैंने एक्सप्लेन किया कि इनपुट 0 है तो आउटपुट 1 हो जाएगा। ठीक है, मतलब यदि ये 0 है तो IB का मान 0 हो जाएगा, और IB का मान 0 है तो IC इज इक्वल टू बीटा इंटू IB एंड दिस इज इक्वल टू 0। और ये 0 है तो यहां पर जो KV लगेगा VCC इज इक्वल टू VCC माइनस ICRC, तो ICRC ये पूरा फैक्टर 0 हो जाएगा, सो इट इज VCC एंड VCC इज 1, तो ये 1 हो गया, दिस वैल्यू इज 1। बाकी यदि 1 है, बाकी केस में क्या है 1 है, मतलब यहाँ की वोल्टेज 1 है, बेस पर वोल्टेज लग रहा है, तो IB का मान 0 नहीं होगा, देयर इज अ फाइनाइट, और IB का मान 0 नहीं होगा तो IC भी 0 नहीं होगा, फाइनाइट, और फाइनाइट पोटेंशियल ड्रॉप यहाँ पर होगा, एंड दिस पोटेंशियल ड्रॉप इतना ज्यादा होगा कि ये वैल्यू 0.78 से कम होगा, तो लॉजिक स्टेट क्या हो जाएगा 0। सो दीज आर द 0 स्टेट। तो इस तरह से ये हो गया आपका नॉर गेट। नॉर गेट का ये हो गया डिस्कशन इन केस ऑफ द सेमीकंडक्टर डायोड, इन केस ऑफ द सेमीकंडक्टर डायोड। अब ये जो हम आपको बता रहे हैं, ये दोनों के लिए, नैंड के लिए और नॉर के लिए, एक तुलना करते हुए सर्किट एनालिसिस हो गया, और इस तुलना करते हुए सर्किट एनालिसिस का जो फायदा है, एक तो समझने के लिए और दूसरा प्रैक्टिकल्स के लिए, कि जब आप क्लास में प्रैक्टिकल करते हैं इसकी, और प्रैक्टिकल के बाद आपकी वाइवा जब होता है, तो वाइवा के टाइम पर आपसे पूछा जाता है कि नैंड गेट को एक्सप्लेन करिए या नार गेट के एक्सप्लेन करिए, किसके आधार पर, सेमीकंडक्टर डिवाइस के आधार पर, सेमीकंडक्टर डिवाइस के आधार पर आप इसको एक्सप्लेन करिए। तो सेमीकंडक्टर डिवाइस के आधार पर एक्सप्लेन करने का ये सर्किट है, और उसका ये एक्शन है ऑन द बेसिस ऑफ दिस ट्रुथ टेबल। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द NAND gate and NOR gate with the help of the